हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी लगता है कि आपकी भगवान नहीं सुनते हैं, आपकी कोई भी इच्छा को भगवान नहीं पूरी करते हैं, बस आप वेट करते रहते हो, परेशान होते रहते हो, मेरी तो किस्मत ख़राब है, सारी टेक्निक का सारे भगवानों से प्रे कर करके थक गए हो और लग रहा है कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। तो ये वीडियो आपके लिए, इसे पूरा सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है मनीषा और मैं टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मनी हीलर एंड होपोनोपोनो हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और लाइफ कोच। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की समस्या में है तो जा सकते हैं मेरे वीडियो के नंबर पर, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने सुना होगा, हमेशा हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि हम एक एनर्जी हैं, ठीक है। और आप जैसी एनर्जी टेकन करोगे वैसी एनर्जी में आपको जो है रिसीव करने वाले हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक्स पे चलता है आपका दिमाग, तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी आपको बताया गया है कि हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे वो वाइब्रेट करती है। ये जो एनर्जी होती है ना, हम सब ने पढ़ा है, ये थोड़ी बहुत फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो गूगल पे जाएं और सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। एनर्जी जो है दो प्रकार से होती है, तो होती है वेव के रूप में, होती है पार्टिकल फॉर्म में। वेव यानी कि वाइब्रेशन है ना, जो कि तरंगे चलती रहती है ना। आपने कभी टीवी के अंदर देखा होगा कि कोई इंसान लेटा हुआ है और उसकी धड़कन चल रही है, ऐसे लाइनें लाइनें, उसे कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। एक होती है पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम देख सकते हैं रियलिटी, यानी कि हमारे जीवन में क्या है। इस वक्त आपके जीवन में जैसे 10,000 रुपए हैं, इस वक्त आप जीवन में खुश हो अपने मम्मी पापा के साथ, इस वक्त जो भी चीजें आपकी रियलिटी के अंदर है वो रियलिटी है आपकी, ठीक है। तो ये होती है पार्टिकल फॉर्म। तो दो फॉर्म होती है एनर्जी की, ठीक है। तो आपकी जो भी सारी की सारी जो मैनिफेस्टेशन होती हैं, जो भी प्रार्थनाएं, भगवान से मनोकामनाएं आप मांगते हो, जो भी कामना है कि बच्चे की कामना है, कि शादी की कामना है, कि पति की कामना है, जो भी पैसों की कामना, कोई भी कामना है, वो सारी की सारी इसी फॉर्म, दो फॉर्म में होती हैं। कि हमारे वेदों में भी कहा गया है। मैं आज आपको शांत दर्शन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इसे थोड़ा सा साइंस से जोड़ के आज मैं आपको बता रही हूँ। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपके बहुत सारे डाउट अपने जिंदगी से गायब हो जाएंगे इस वीडियो के बाद में, और आप समझ पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जो गलतियां ढूंढ रहे हो ना, वो इस वीडियो में मिलेगी, आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो वेव फॉर्म होती है, यानी कि वाइब्रेशन जो फॉर्म होती है एनर्जेटिकली, जो होती है कि यानी कि हम बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी पर काम करें। कई बार मैंने भी बोला कि प्लीज़ अपनी एनर्जी पर ठीक कीजिए, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म, आपको मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है, आपको पति चाहिए, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, आपको प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी उस लेवल की नहीं। आप पूरे दिन बोलते हो, हे भगवान मेरी किस्मत खराब, हे भगवान उसने मुझे छोड़ दिया, हे भगवान कब आएगा। अगर इस एनर्जी में रहोगे तो आप बताइए, इसी थॉट को आप बार बार मैनिफेस्ट कर रही हो तो कैसे रियलिटी में आएगी वो चीज़, ठीक है। तो जब आप, होता क्या है कि क्वांटम फिजिक्स में भी जब आप है ना उस वेव को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, या जब भी आप वेव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वेव पार्टिकल फॉर्म ले लेते हैं। यानी कि अगर मैंने पूरे दिन भर बैठ के बोला मेरी किस्मत खराब, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है ना। और या फिर मैंने पूरे दिन भर बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, कि मेरे पास वो नहीं है, घर नहीं है। ये चीज़ें अगर मैंने पूरे दिन भर रट्टा लगा लगा के बोली और सुबह सुबह मैं प्रार्थना करके आऊँ, जय भगवान, प्लीज थैंक यू सो मच भगवान, मुझे जो आलिशान घर देने के लिए और मेरे पति देने के लिए, ये मैंने सुबह सुबह प्रार्थना करके आई भगवान से, पूरे दिन भगवान को मैं गाली दे रही हूँ। दो चार लोग मिल रहे हैं, उनके सामने भी उन्हें गाली दे रही हूँ कि भाई कुछ नहीं होता है, तो खराब है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसे गाली दे रहे हो, गवर्नमेंट खराब होती है। आप पूरे दिन भर ये कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि पूरे दिन भर अगर मैं लैक वाली बुरी बुराई वाली एनर्जी अगर मैं जीवन में दे रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो वो जो क्या हो रही है, वो जो वेव मैं बता रही हूँ आपको, वाइब्रेशन उसी फ्रीक्वेंसी में जा रही है। तो आपके जीवन में वही घटित हो रहा है। अगर आपने बोला आपकी किस्मत खराब नहीं, दो चार लोग आ जाएंगे, लड़ लेंगे आपसे, किसी चीज़ का इल्जाम लग जाएगा, आप पे चोरी हो जाएगी, आपके घर में कुछ और हो जाएगा, आपके साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका कोई और दिक्कत आपके साथ में आ जाएगी, और सामने वाला इंसान वो जो है अभी भाग रहा था वो दोबारा ब्लॉक करके भाग जाएगा। वो चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आप पूरे दिन यही बोल रहे हैं, भगवान पे प्रार्थना की, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है, क्यों करेगा, कुछ नहीं करेगा, हम करेंगे। पूरे दिन गालियाँ दे रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या है, और फिर बोलते हो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। भाई आप भगवान को मतलब कंफ्यूज कर रहे हो। सुबह सुबह जाके मंदिर जाके, शाम को मंदिर के जब भी गए, आपने बोला मुझे ये चीज़ चाहिए, वो जब बोलता है ठीक है बेटा मैं इसको तथास्तु दूंगा, ठीक है, दूंगा तुम्हें, तो लेकिन दिन भर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं होता, ये तो सब फालतू के चोचले हैं, टैरो रीडिंग पे अच्छी नहीं होती, सब अच्छे नहीं होते, बहुत खराब है सारे टैरो रीडर, बहुत मतलब अपने बुराइयां करोगे कि वो अच्छे नहीं होते हैं, पैसों के लिए वो करते हैं, मतलब सबकी बुराइयां करते रहोगे, नहीं मिलेगी भाई उस चीज़ को। आप और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स से दूर रहे हो।
दिन भर आप जिस फीलिंग में, जिस विचार को आप फील मतलब जो वाइब्रेशन देते हो, जिस फ्रिक्वेंसी में रहते हो, वही चीज़ें आपके जीवन के अंदर होंगी। मैं इसमें आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक कज़न है, चाचा लगते हैं मेरे, मैं उनकी जो शादी नहीं हो रही है ना, मैं ये वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप है ना लड़कियों की थोड़ी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो और किसी की बुराई मत करो, ठीक है। ब्लेसिंग दो, अगर किसी की शादी आप हुई है, चिड़चिड़ा ची ची मत करो अपने मन में। बोला कि नहीं कोई अच्छा सा उपाय बता मनीषा, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो मतलब रहा ही नहीं जा सकता बुराई खरीदना, ठीक है। तो ये उनकी एक बात है। तो आप बताइए कि वो चीज़ कैसे मिलेगी? जो चीज़ आपको चाहिए उसको पूरे दिन वाली दो, कैसे मिलेगी? प्यार और नफरत दो अलग अलग भावनाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपका जो मतलब जो आपकी हर चीज़ है ना, फीलिंग का हर एक विचार का हर एक वाइब्रेशन मैच होती है, ठीक है। अगर आप अभी नेगेटिव बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, नफरत करते हो, ईर्ष्या कर रहे हो किसी से, या पूरे दिन बोलोगे वो बहुत कमीना इंसान है, उसने मुझे धोखा दिया, फिर बोलोगे भगवान मुझे वो चाहिए। भाई आप अभी बोल रहे हो कि वो बहुत कमीना इंसान है, तो वो फिर धोखा दिया है उसने, तो भगवान ऐसी चीज़ आपको ला के देंगे कैसे? और फिर आपके तो थॉट ही अलग हो रहे हैं ना। प्यार है तो नफरत क्यों, नफरत है तो प्यार क्यों? ये चीज़ आप ठीक कीजिए, ठीक है। जहाँ पर भी मतलब आप जितनी एनर्जी जहाँ डाल रहे हो ना, वो पार्टिकल फॉर्म में आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि वो मनोकामना, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो भी आप अपनी लाइफ में करंटली आप जी रहे हो, वो आप ही की मैनिफेस्ट की हुई है। या आप मानोगे नहीं, लेकिन जाने अनजाने में आपने मैनिफेस्ट की है, किसी और को देख के मैनिफेस्ट किए, सोच सोच के मैनिफेस्ट किए। पूरे दिन पर आप जैसे तरीके के जैसे सैड सॉन्ग, अरिजीत के सैड सॉन्ग सुन सुन के हो गया, या फिर आपने भाई मतलब किसी और की शादी में कोई दिक्कत हुई है, ऐसे ही होता है शादियों में, तो आपकी लाइफ में पक्का होगा वो चीज़। तो वो आप मतलब अपने मम्मी पापा भी अगर दूसरों के बच्चों को देख के मेरे बच्चा भी ये करेगा, भाई करेगा, क्योंकि आपने इतनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में सोच लिया उसको कि होगा वो। तो वो चीज़ है कि अपनी वाइब्रेशन को आप ठीक कीजिए, आप अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए। अगर आपको सच में अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो उस पर काम करें, उसकी बुराइयां नहीं करें, उसकी प्यार दीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उस वाइब्रेशन में टेपन होना है आपको, ठीक है। तो आप अपने पूछें मतलब कि दिन भर आप क्या करते हैं, कैसी वाइब्रेशन में रहते हैं? दिन भर सैड रहते हैं, आए मेरा तो वो पति आया ही नहीं, मेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं आया, ये वाली एनर्जी के अंदर रहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो भैया नहीं होंगे, क्योंकि पूरे दिन भगवान को ही बोल कितनी पूजा करके आ जाओ सुबह सुबह आप, अगर दिन भर आप ये बोल रहे हो ना, वो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको आपने कंफ्यूज कर दिया है। तो जितने ज़्यादा हम जिस थॉट पर काम करते रहते हैं ना, वो पार्टिकल फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में भाई वही जा रहा है कि है ना मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं, मेरे को तो सब लोग धोखा देने के लिए आते हैं, तो वो ही होगा। एंड टू एंड आप जो मानते हो वही सच है, ठीक है। आप मानते हो भगवान है तो भगवान है, आप मानते हो भगवान नहीं है तब भी आप ही सही हो, भगवान नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। दिन भर जिस एनर्जी को लीकेज मतलब आपको एनर्जी लीकेज कर रहे हो आप, कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, पता है मतलब जैसे आपके पास अरे पैसे तो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसे अच्छे मतलब आते ही बुराइयाँ आती हैं, और आप बोल रहे हो भगवान मुझे 10 लाख रुपए दे। भैया पूरे दिन बोल रहे हो हाँ सही है यार, पैसे से बुराई तो आती है, ठीक है। तो आपको पास वो पैसे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप खुद जिससे हमारा कनेक्शन अच्छा होता है ना, जिससे हम प्यार करते हैं, वो लाइफ में वो चीज़ें होंगी, और जिससे हम लाइफ में दूर भागते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ से मतलब जो नफरत करते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर चली जाती हैं। इस चीज़ को समझें। और अगर आप दिन भर में एक ही थॉट पे रह लेते हो ना कि थैंक यू भगवान हम दोनों एक दूसरे के साथ है, जैसे कोई रिलेशनशिप है उसमें कोई थर्ड पार्टी इशू है, पूरा ध्यान आपका ये रहेगा कि हाय भगवान वो तो खुश हुआ, थर्ड पार्टी से मजे कर रहे हो, अरे भाई इसका मतलब ये कि आप उस थर्ड पार्टी की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसको छोड़कर आप ये क्यों नहीं सोचते हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। माना रियलिटी में ये नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर अगर आप ये ला देते हो तो रियलिटी पार्टिकल फॉर्म में ये मौजूद होगी आपके पास। तो इसलिए तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना बंद कर दो किसी भी वक्त में, और हर 17 सेकंड का रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है। ये है। और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, जो एनर्जी मांगती है, आप पूरे दिन आप किस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो वो चीज़ मांगती है। और आप अगर पूरे दिन भर रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं मिलेगा, प्यार हुआ, खुशी हुई, समृद्धि हुई, शांति हुई, ये सारी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। इस एनर्जी में टेपन होने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन से किसी की तुलना, अगर आप अपने रिलेशनशिप की तुलना करते हैं उसे निकाल दीजिए, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने जीवन से मतलब रखें। और अगर कोई इंसान किसी और के साथ खुश है, रहने दो उसे, अपन को क्या बुराई करनी, क्या नहीं शादी हुई वरना तो बाद में देखना तू, क्यों भाई जरूरी थोड़ा ना सबके साथ ये हो। तो वो चीज़ वाली चीज़ों से आप बाहर आ जाएं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप किसी और ने गाड़ी लाई है, आप मन को छोड़ ले, साला मेरे पास तो आई नहीं, इसके पास कैसे आ गई, नहीं आएगी फिर, क्योंकि आप वो एनर्जी दे रहे हो। आपको चाहिए तो ब्लेसिंग दो, भाई इसके पास आ गई, ये खुश रहे, मेरे पास भी एक दिन आएगी, उस वाली एनर्जी के अंदर आ जाए, ठीक है। तो जो भी आप डाउट करोगे, आप टेक्निक पे टेक्निक लॉ प्रोटेक्शन की भी फॉलो कर लो, चाहे 3-3 कर लो, 3-6-9 कर लो, 5-5 कर लो, जो चाहे कर लो। अगर आपने अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को ठीक नहीं किया ना भाई, कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से साल गुजरते रहेंगे, आप पूरे दिन भर ये बोलते रहो कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान नहीं सुनते हैं, टैरोइडर फेक होते हैं, कि ये फेक होता है, ये बुरा होता है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। तो आप इस चक्कर में आप है ना, मतलब आपकी जो फीलिंग, जो थॉट, जो ऊर्जा आप दे रहे हो, वो ऊर्जा आप रिसीव करोगे। अगर आप बोलोगे मैं भाग्यशाली हूँ, तो सच में आप
आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फील कराएंगे कि आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो, ऐसे सकारात्मक लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आज बोला मुझे तो आदि चाहिए, नहीं भाई, आपने जो इतने बचपन से लेकर अब तक जो इतनी नकारात्मकता बोए हैं बीज, वो तो आ रही है ना, अभी आप जो सोचोगे उसका रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। लेकिन करते रहें अपने पर वर्क। तो ये चीज़, छोटी सी चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है, और अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाएं जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन पूरे दिन हम क्या है, उन्हीं चक्करों में पड़ेंगे, नहीं मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और लैक शो करना, अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो, लैक शो मत दिया है भगवान वो मेरे पास नहीं है और थैंक यू भगवान तुमने मुझे दे दी, लिख क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो भाई, अपने जो आप खुद समझो क्या है। रियलिटी को चेंज करने के लिए आपको वाइब्रेशन पर काम करना है। इसीलिए बोलते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो सब भी, मैं मेरे पास भी जो रीडिंग के लिए आते हैं मैं बोलती हूँ कि अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी फोकस कीजिए। इसीलिए कहते हैं सबके सब, ठीक है। तो बुराई, किस्मत की बुराई, लोगों की बुराई, सब कुछ छोड़ दीजिए। शुद्ध जो ईश्वरीय तत्व होता है ना, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता, वो अपने से मतलब रखता है, उस पर ध्यान दीजिए। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ रामायण का। भगवान रामायण में कभी क्या भगवान राम के मुँह से आपने सुना था कि सीता, अगर तुमने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की होती तो तुम्हारा हरण नहीं होता? क्या सीता माता जी ने अफसोस किया था, हाय मैंने ये नहीं किया होता तो ये हो जाता? क्या लक्ष्मण ने बोला था कि भाभी आपकी गलती है, मेरी गलती है? कभी भी बोला है? या कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपने सुने हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हुआ था, जो होना था हो गया। फिर उन्होंने उसको मतलब एक एक्शन फॉर्म दिया कि ठीक है मैं अपनी बीवी को वापस लाऊंगा, मुझे मेरे पति वापस, ये भरोसा था। वरना तो ये भी तो सोच सकती थी ना उसका किसी और से लपड़ा हो जाएगा, वो किसी और के साथ रह लेगा, नहीं सोचा ना। लेकिन उन्होंने विश्वास था कि वो मेरे पास लौट कर आएंगे। ठीक वैसे ही आप हो, आपको विश्वास होना चाहिए भगवान पर। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उस पर भगवान बदलना का मतलब वो ये कि ये भगवान है, नहीं दूसरा सुन लेगा। जिसने जिसको आप बोल रहे हो वो भी सुन रहा है, लेकिन आप उसे कंफ्यूज कर रहे हो। इसलिए अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो अच्छी चीज़ों की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के अंदर टेपन होइए, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो इसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन। रोज आपको 10 से 15 मिनट बैठना है। इससे क्या होगा, ठीक है, बैठे अपने विचारों, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्तमान में रहना सीखेंगे, ऐसे एक्शन लेना सीखेंगे जिनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, ठीक है। ये भी नहीं होता चलो मुझे तो मेडिटेशन नहीं होता, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप क्रीम पाउडर पोत, ये तो है कंपलसरी है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, फिजिकल बॉडी का। लेकिन भाई मेंटल, अंदर किसी के लिए प्यार, नफरत भरी है, द्वेष भरा है, तुलना भरी है, ठीक है, जेलसी है, किसी तरीके की नेगेटिविटी है, रिलेशनशिप को लेके है कि किसी के साथ आप यही मैं तो मजे कर रहा था, फिर टाइम पास में धीरे धीरे उससे कनेक्ट हो गए और अब वो सामने वाला भाग गया, तो वो उस वाली एनर्जी को भी आपको क्लीन करने की जरूरत है। तो सेल्फ लव का मतलब है अपने शारीरिक और मानसिक दोनों वातावरण को क्लियर करना। तो ये कीजिए, किसी भी मंत्र का जाप करें, जो भी मंत्र आप चाहें उसका जाप करें, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका जाप कीजिए, आप उनके जाप को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। साथ ही साथ आप है ना, इस मंत्र जाप से क्या होगा, आपका ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ऑरा हाई वाइब्रेशन के अंदर आएगा, यूनिवर्स की वाइब्रेशन के अंदर आएगा। जब हम ऑरा अच्छा होता है, हमारे चक्रा हील होते जाएंगे, चक्रा ब्लॉक होते हैं तभी हमें दिक्कत होती रहती है। तो जब आपका जो ये सारी चीज़ें हटती जाएंगी ना, तब आप देखोगे कि उस मंत्र की वाइब्रेशन की वजह से आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जिससे आपको प्यार मिल रहा है, अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके साथ रहना चाह रहे हैं। लेकिन वो कोई स्पेशली धरती पे मतलब एलियन प्रकट नहीं हो रहे जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके भी लाइफ में ये हो रहा है, इसका मतलब वो खुद को पहले क्लीन कर रहे हैं अंदर से। तो आपको अपने ऊपर काम करने का, बदला लेने की भावना निकाल दीजिए। जिसे कर्म जिसने जो किया है उसे मिलेगा, आप जो कर रहे हो वो भी मिल रहा है। कर्म फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, मेंटल में भी होते हैं। जो आप कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि जो पूजा आपकी काम नहीं कर रही ना, रीजन है इसका, दिन भर जो गालियाँ दे रहे हो ना वो इस वजह से, ठीक है। लैक शो करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको जो भी इच्छा भी मांग रहे हो उसके लिए। साथ ही साथ अपनी ऑरा क्लीनिंग कीजिए, चक्रा क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। चाहे तो मेरी लिंक क्लास से ज्वाइन कर सकते हो, किसी और की ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा बड़ा डीपर लेवल टॉपिक है, लेकिन मैं जो शॉर्ट चीज़ें बता रही हूँ आपको, इससे क्या होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी। आपकी लाइफ की करंट रियलिटी वो है जो आपने कभी ना कभी सोची थी। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, मेडिटेशन करते हो, सेल्फ लव करते हो, मंत्र की जाप करते हो, किसी भी मंत्र का जिसे आप चाहते हैं उनका, तो उस मंत्र को कर सकते हो। नाड़ी शास्त्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है। अच्छी बुक सुन ले भाई, पढ़ना नहीं आता तो सुन सकते हो, तो वो चीज़ें कीजिए। इमोशनली अगर आपकी लाइफ में कोई भी पेन आपको मिला है, कि कोई आपको छोड़ के चले गया है, कि कुछ आपको हार्ट ब्रेक हो गया है, कि किसी ने दिल तोड़ दिया है, कि कोई जॉब नहीं मिली, कि ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में कोई भी तरीके की है, उस इमोशनली पेन को हील कीजिए। मतलब मैंने जितनी भी रीडिंग अब तक की है, कम से कम 10,000 से ऊपर मैंने रीडिंग कर दी है अब तक, उनमें मैंने जो सबसे जो एक कॉमन चीज़ जो देखी है कि इमोशनल पेन, उसकी वजह से हमारे जीवन में ब्लॉकेज होते रहते हैं। रीज़न क्या होता है कि हमें ना मतलब आप देखिएगा, अगर हम सामने वाला इंसान इमोशनली दुखी है तो उसके
बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में, तो उसकी हर जगह लड़ाई झगड़ा आप देखोगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे उसको और गालियाँ देंगे और परेशान करते रहेंगे। पैसों की अगर आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही है तो और 2-4 खर्चे और आ जाएंगे जिससे पैसे, क्योंकि आप उस इमोशनल को कैरी करे हुए, दबाए हुए, अपनी स्ट्रेस नहीं रखा इतना ज़्यादा। उस स्ट्रेस से आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करें। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप जब अपने ऊपर काम करते हो, अपनी मानसिक शांति को चुनते हो, तो आपके साथ वही लोग रहेंगे जो अच्छे हैं, जो प्यारे हैं, जो आपको सम्मान देंगे, आपको प्यार देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आपको खुद से खुद मिलने लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अपनी इमोशनल हीलिंग करते जाएं, जो भी दिक्कत हुई है लोगों को माफ़ करते जाएं, ओके। ऐसा ही निर्णय आप ले पाओगे, आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। अगर आप हीलिंग करते हो, आप खुश रहना सीख जाओगे। और आपको है ना दैविक शिकायत रहती है लोगों की कि हमने हीलिंग करवाई थी फिर भी हम तो ऐसे ही। भाई आप ही बताएं, मैं एक किसान हूँ, मैंने खेत में बहुत ज़्यादा वो बोया, ठीक है, मतलब गेहूँ बोया, ठीक है, उसको काट लिया, तब तो क्या है मैंने लड़ाई कर दी थी, उसकी अच्छे से देखभाल करी। दोबारा उसमें फिर से खरपतवार हो गया, मैंने फिर उसमें बाजरा डाल दिया, उगेगा ही नहीं, क्योंकि खरपतवार उस बाजरे को उग नहीं दे। उगेगा तो थोड़ा सा बीच में रह जाएगा, फिर भी नहीं उगेगा, ठीक है, परेशानी होगी। ठीक उसी तरह हमारा मन है, एक बार आपने की चीज़ें हो गई, आप एक को फ्रिक्वेंसी पे ला के छोड़ देते हैं हीलर कि बेटा तुम इस जगह पे आ गए हो, अब यहाँ से इस तरह से ले जाओ अपनी लाइफ को और आगे बढ़ जाओ। लेकिन आप क्या करते हो, फिर से वही कचरा, पूरे लोगों की बुराइयां करना और अपनी किस्मत को कोसना, मेरे साथ तो बुरा हुआ, ये झंडा पूरी दुनिया बोलती है। लेकिन सुधरते वही लोग हैं, अच्छा उनके साथ होता है जो अपने ऊपर काम करते हैं। तो सब हो गया बुरा, ठीक है, हो गया, बहुत बुरा हो गया भाई, बहुत माथा मरा दिया, तो चाहे तो 2-4 लोगों को और बैठा के रो, कुछ नहीं होगा उससे। होगा तभी जब आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को ठीक करेंगी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार 2 तरीके की वाइब्रेशन होती हैं, ये अब तक आप समझ गए होंगे वीडियो में। तो वो चीज़ें आप कीजिए, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे उससे सबक याद करके उसके बाद लोगों को माफ़ करते जाएँ। और अच्छे लोग आपको तब मिलेंगे जब आप बुरे लोगों को छोड़ेंगे, जगह स्पेस बनाएंगे। आप स्पेस ही नहीं बना रहे हो, इस चीज़ कीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। जो भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है वो आप ही के किसी ना किसी कर्म, आप ही ना किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है। तो अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, उस ईश्वरीय तत्व को जागृत कीजिए अपने अंदर। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही है। एलियन नहीं होते जिनकी जीवन में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो भी इसी जगह हैं। अगर आपको मनी इशू है तो रूट चक्र पर फोकस कीजिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, स्ट्रेस है, रूट चक्र को हील कीजिए। इसके लिए आप हीलिंग ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन अगर आप कैसे करनी है ये चीज़ मुझसे सीख सकते हो आप, ठीक है, या फिर जिससे भी, लेकिन गाइडेंस आप लीजिए, गुरु बनाएं अपना, उससे आप गाइडेंस लीजिए। लेकिन गुरु ऐसा मत बनाएं कि वो पूरे दिन आपको एडवाइस दे रहा है बेटा लड़ो। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने ये एडवाइस दी थी, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया। मेरे पापा मुझे हमेशा ही बोलते रहते थे कि नहीं, मतलब अपने ऊपर फोकस कर, अपने ऊपर फोकस कर। लेकिन 2-4 लोग हैं हमारे रिलेटिव, उनकी बात मान के की है, तो 2-3 बहुत सारे साल खराब होने के बाद, परेशान होने के बाद में, जैसे मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई। वहाँ से मैंने मतलब अब तक पीछे मुड़ के अब नहीं देखा है। वहाँ से मैंने जीवन में अच्छी चीज़ें होती हुई देखी है, क्योंकि मैंने जब देखा कि सच में जो लोग मैं सोच रही थी वो है, वो तो है ही नहीं, दूर दूर तक ही नहीं है। तो वहाँ से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में, अपनी ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। चीज़ें चेंज होंगी और आपके घर वाले भी आप पे प्राउड फील करेंगे, आप खुद भी करोगे। और ये ना भ्रम निकाल दीजिए मैं तो उसके लिए जी रहा हूँ। अगर जिस दिन आप किसी के लिए भी जी रहे हो, खुद के लिए भी जी रहे हो ना, उस दिन आपके जीवन में चेंजेस दिखेंगे। उस दिन आप रोगे नहीं भगवान के सामने, उस दिन आप उसे थैंक यू बोलोगे, कितनी सारी चीज़ें दी यार तूने मुझे उस चीज़ के लिए। तो उससे इसलिए रोना हो गया, परेशानी है, हो गई। उसके बाद आप खड़े हुए, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। जो भी हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगे, यूनिवर्स से होपोनोपोनो प्रेयर सीख सकते हैं आप, स्पेशली एडवांस में सीख सकते हो। आप चाहो तो आप मुझसे, तो उससे कि आप डीपर लेवल पर अपनी हीलिंग कर सकें, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। खुद की हीलिंग पर फोकस करें, ठीक है। अपने मन को शुद्ध कीजिए। आप मन को शुद्ध करोगे, आपकी ऐसी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं है जो पूरी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो ना 1 करोड़ रुपये चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अपने मन को शुद्ध करना होगा। और ना तो किसी की बुराई में, लड़ाई झगड़ों में फंसने से बचें। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें करने दीजिए, ठीक है। आप अपने जीवन को एक लक्ष्य दीजिए। आप सोचिए, खुद से सवाल पूछिए कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इस धरती पर मेरा क्या उद्देश्य है। किस तरह बच्चे पैदा करना, बच्चों का ख्याल रखना, या फिर रोना धोना, या तो वो चला गया उसके लिए रोना, यही नहीं है। आप ढूंढिए अपने जीवन का उद्देश्य। मानसिक शांति पर काम कीजिए और सेल्फ लव कीजिए, मंत्रों की जाप कीजिए। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन हमेशा दिखाते हैं। जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, समझ लीजिएगा उनकी जो है कॉल है आपके लिए कि अब घर वापसी का टाइम हो गया है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपने घर वालों को अच्छा फील कराना है। तो खुद से स्टार्ट कीजिए, उस चीज़ को माफ़ करते जाएं, छोड़ते जाएं। आपका किया हुआ आपके पास रिटर्न आता है तो दूसरे का किया हुआ भी आता है, ये चीज़ समझें। और गालियाँ मत दें,
साथ ही साथ दिल को खोलें भगवान के लिए, ठीक है। और आपकी जो भी मनोकामना है मुझे 100% पूरी होगी अगर आप अपनी वाइब्रेशन पर काम कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुछ बुरी नहीं होती। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, अपने कर्म करो, एक्शन करो, बस तुमने जो चयन किया है उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो। ये परिणाम कैसा, अगर आपने बुरा चयन किया है तो बुरे भी देंगे, अच्छा चयन किया तो अच्छा। तो अपने चयन को ठीक कीजिए जो भी, क्योंकि हमेशा भगवान है ना हमें चयन करने का, डिसीजन लेने का निर्णय मतलब देते हैं, इतनी पावर हमें देते हैं कि तुम डिसाइड कर पाओगे बच्चे तुम्हें किसके साथ रहना है, क्या करना है जीवन में, ये तो वो चीज़ आप कीजिए। एंड अगर आपको किसी तरीके की फ्रीडम है, ब्लेसिंग है आपके जीवन में, आप हाथ पैर चल रहे हैं, मुझे देख रहे हो, सुन पा रहे हो, खा पा रहे हो, सब्जी चूज़ कर सकते हो कि आज ये सब्जी बनाएगी कल ये, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ भी नहीं है। थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए हर उस पल के लिए जो आपकी लाइफ के अंदर है। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा मतलब हीलिंग और रीडिंग में जो भी लोग हैं ना वो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा बहुत ही डीप लेवल पर इसको बारे में बताना पड़ेगा। तो आप भगवान पे भरोसा रखें, आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। बस अपनी वाइब्रेशन पर काम कीजिए, एनर्जी पर काम कीजिए। एंड अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। जहाँ भी खुश रहें, खुद से खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए। जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं चमत्कार, उस दिन होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में चमत्कार। धन्यवाद।